आशा करता हूँ कि आप सबकी दिवाली अच्छी निकली होगी। मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और कुछ वीडियोस पे मेरे कॉपीराइट्स आ गई थी, इसलिए मैं उनको फिर से रीअपलोड कर दूंगा। आज हम अपलोड करेंगे आई क्लेड वेस्ट इन हेवन का 4th एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, वेई शियाओ ने जाओ शिन को फाइट के लिए चैलेंज किया और जाओ शिन ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और रिंग के अंदर वेई शियाओ की जमकर धुलाई कर दी। और लास्ट सीन में हमें एक लड़की को देखा जो जाओ शिन को ढूंढ रही थी। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें हेवन के कबाड़ खाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जाओ शिन और यू शिन चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। जाओ शिन कहता है, अच्छा तो मैं जो कबाड़ वापस लाया हूँ उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे बदलना होगा। यू शिन कहती है, यही नियम है। वह कहता है, हाँ पर यह सही नहीं है। जब मैं मैनेजर बन गया हूँ तो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती क्या? यू शिन कहती है, मैनेजर की पोस्ट ही एक अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन कई इमोर्टल्स इसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जाओ शिन कहता है, आपके कहने का मतलब यह नौकरी बढ़िया नौकरी है? यू शिन कहती है, बेशक। मेरी जानकारी के अनुसार हेवन में भी कबाड़ की चोरी छिपे खरीद फरोख्त होती है। जाओ शिन मन ही मन सोचता है, कबाड़ की भी चोरी? यू शिन आगे कहती है, अगर तुम्हें नौकरी पसंद नहीं तो और भी इसके लिए तैयार है। तभी उनके सामने एक स्क्रीन खुलती है जिसमें जाओ शिन का सारा डेटा दिखाई देता है। जाओ शिन यू शिन से पूछता है, तो मेरे पास अभी क्या है जिसे मैं बदल सकता हूँ? यू शिन कहती है, मैनेजर के द्वारा आदान प्रदान करने और इस्तेमाल में लेने के लिए मेरिट पॉइंट्स की जरूरत होती है। जाओ शिन कहता है, क्या मेरिट पॉइंट्स यह क्या है? यू शिन बताती है, मेरिट पॉइंट्स अर्थ पर नेक काम करने से हासिल होते हैं। जाओ शिन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बैलेंस माइनस में क्यों है? यू शिन खांसती हुई कहती है, मैंने वेविंग मेड का एक हेवन क्लॉथ बदलने में थोड़ा सा खर्च कर दिया था। जाओ शिन हैरान हो गया और वो कहता है, ठीक है, लेकिन मेरा -60 क्यों है? यू शिन बताती है, तुमने जो अभी एक घूंट चाय पी है उसकी कीमत थी 60 मेरिट पॉइंट्स है। जाओ शिन को एक झटका लगता है और वह कहता है, क्या इतनी महंगी? यू शिन कहती है, यह हेवन टी है, 180 मेरिट पॉइंट्स प्रति एक कप। जाओ शिन गुस्से में कहता है और जाते हुए कहता है, अलविदा। सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओ शिन को पेड़ पर दिखाया जाता है, जो एक बिल्ली के बच्चे को नीचे उतार कर कहता है, ये नेकी का काम है। वह पार्क में टहलता हुआ कहता है, आखिरकार मैं वापस आ गया, अब नेकी का काम शुरू करते हैं। एक फॉक्स मार्क्स वाली लड़की ऊपर से दूरबीन से नजर रखते हुए कहती है, यह अपने आप को इंसान नहीं समझता है क्या? वह एक लिस्ट निकालती है जिसमें ट्रू और फॉल्स से पूरी लिस्ट भरी हुई थी। उनमें जाओ शिन के सभी नेकी के कामों की लिस्ट बनाई हुई थी। जाओ शिन एक शांत गली से गुजर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसा कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आगे मुड़ते ही उसकी आंखों के सामने एक लाल रंग का स्पीयर आ जाता है। वह नीचे झुककर हमले को डॉज करता है। फॉक्स मार्क्स वाली लड़की अपने स्पीयर को उठाकर बिना रुके धड़ाधड़ हमले करने लगती है। जाओ शिन उनसे बचते हुए अपने पंच से काउंटर अटैक कर लड़की को दूर फेंक देता है और इस लड़की का फोन नीचे गिर जाता है। जाओ शिन फोन को उठाता है जिसमें लड़की का नाम एक लॉकेट में लिखा हुआ था। जाओ शिन कहता है, जुओ लान अपने फोन को चेक करती है। जब उसे फोन नहीं मिलता तो जाओ शिन उसे उसका फोन दिखाता है। वह उससे से फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ शिन उसे एक झटके में जमीन पर गिरा देता है और उससे पूछता है, ओए लड़की, तू है कौन और मुझ पर हमला क्यों कर रही है? लड़की कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम्हें जान से मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जाओ शिन कहता है, मेरा टेस्ट अच्छा ठीक है, बट तू है कौन? लड़की बताती है, मैं नाइट अलायंस की मेंबर हूँ। टियान कॉन्टिनेंट में 4 बड़े मार्शल आर्ट अलायंस है, नाइट अलायंस उनमें से एक है। नाइट अलायंस शहर के क्राइम्स को रोकता है और शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। जाओ शिन कहता है, ओ अच्छा। वह लड़की को छोड़ देता है और कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? जुओ लान कहती है, इस अलायंस में अकेले काम करना मना है, एक पार्टनर साथ होना चाहिए और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। तभी लड़की के फोन पर मैसेज आता है, 24 घंटे के अंदर अपना पार्टनर ढूंढ लो, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे में एक मिशन आने वाला है। जुओ लान यह पढ़कर जाओ शिन से कहती है, तुम मेरे पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट हो।
क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? जाओशिन कहता है, किसी और को ढूंढ लो, मुझे फालतू मुश्किलें बढ़ाना पसंद नहीं। और वह जाने लगता है। जुओ लान उसे रोक कर कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तुमसे पीछे नहीं रहने वाली और नाइट अलायंस में ज्वाइन होने के बाद तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन जाओशिन जाने लगता है। जुओ लान उसे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, इसलिए वह ऊपर की तरफ हमला करती है, लेकिन ऊपर लगी लाइट टूट कर जाओशिन के सिर पर गिर जाती है। जुओ लान कहती है, यह गलती से हुआ। जाओशिन फिर से जाने लगता है। जुओ लान गुस्से में कहती है, वैसे भी तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया गया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ मिलकर कुछ अच्छे काम कर लेने चाहिए, जिससे तुम्हारी फैमिली को तुम पर गर्व होगा। यह सुनकर जाओशिन रुक जाता है और उस वक्त को याद करता है जब उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर जा रहे थे। उसके पिता ने जाने से पहले कहा था कि हमेशा सही रास्ते पर चलना और नेक काम करना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा जरूरतमंद की मदद करोगे। जाओशिन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है और कहता है, तुम अपना ध्यान रखो, मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह चला जाता है। जुओ लान गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटकती है और हमें कुछ काले सूट वाले लोग जुओ लान पर नजर रखते हुए कहते हैं, वह अकेली है, जल्दी तैयारी करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओशिन को देखते हैं, जो एक गली से निकलते हुए दीवार पर लिखे वर्ड पढ़ता है। उसे एक गेंद दिखती है जिसे वह फुटबॉल की तरह किक मार कर डस्टबिन की तरफ फेंकता है, लेकिन वह डस्टबिन से टकराकर वापस नीचे गिर जाती है। जाओशिन गेंद को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जुओ लान को दिखाया जाता है, जो ब्लैक सूट वाले गैंग के लोगों से फाइट कर रही थी। जुओ लान कहती है, तुम लोगों को चैन नहीं है क्या? फालतू मेरा काम बढ़ा रहे हो। गैंग का कमांडर कहता है, तुमने हमारे रिंग लीडर को पकड़ा और हमारे ठिकाने को तबाह कर दिया। जुओ लान कहती, तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? यह कहकर वह उस गैंग कमांडर पर अपने स्पीयर से हमला कर देती है और उसे पीछे खिसका देती है। 3 मेंबर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन जुओ लान स्पीयर को घुमाते हुए तीनों को नीचे गिरा देती है और कहती है, तुम तो छोटे मोटे शोर मचाने वाले मच्छर हो। गैंग के मेंबर्स एक ग्रीन येलो लिक्विड निकाल कर कहते हैं, यह है गॉड्स ब्लड, और उसे बिना मास्क हटाए निकल जाता है। क्या है भाई, ये कम से कम मास्क तो हटा लेते। लिक्विड पीते ही उनमें बदलाव होने लगते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती है और शरीर से डार्क पर्पल ऑरा निकलने लगता है। उनका शरीर डीमन की जितना ताकतवर हो जाता है। वह लोग जुओ लान पर हमला करने लगते हैं। उनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। एक मेंबर उस पर पंच मारता है। जुओ लान स्पीयर से रोकती है, फिर भी पीछे खिसक जाती है। दूसरा मेंबर फिर से हमला करता है। वह बचने के लिए हवा में जंप करती है, लेकिन ऊपर से तीसरा मेंबर पंच मारकर उसे नीचे की तरफ फेंक देता है। जुओ लान कहती है, इनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। कमांडर कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी हंसी कहाँ गई? जुओ लान उसे जीभ दिखाकर छोटे बच्चों की तरह चिढ़ाने लगती है। कमांडर गुस्से में उस पर हमला करता है। जुओ लान उनके अटैक को काउंटर करते हुए भागने लगती है, लेकिन एक गैंग मेंबर उसके पीछे से हमला करता है। जुओ लान को मजबूरन जंप करना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर दूसरे गैंग मेंबर ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे उसका फोक्स मास्क टूट जाता है और हमें उस लड़की का चेहरा दिखाई देता है, जो काफी सुंदर था। जुओ लान नीचे गिर जाती है। वह इंजर्ड हो गई थी। गैंग के मेंबर्स का काम तमाम करने वाले थे, तभी किसी ने एक स्ट्रीट लाइट कमांडर के चेहरे पर दे मारी। यह काम जाओशिन का था। वह आते हुए अपनी पावर एक्टिवेट करता है और कहते हैं, सालो छोटी बच्ची को परेशान करते हुए हिम्मत है तो मुझ जैसे टकरा। इसी सीन के साथ हमारी यह पार्ट यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।